नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी किसान भाइयों का। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारी सोयाबीन में अफलन की स्थिति क्यों है। सभी जगह से तस्वीरें निकल कर आ रही है और सुनने में भी आ रहा है कि हर एक क्षेत्र में हमें समस्या देखने को मिल रही है। तो इसके क्या प्रमुख कारण हैं और कारण इसके ज़रूर है किसान भाइयों, जो आपको मैं इस वीडियो में बताऊँगा कि हमारी फसलों में समस्या क्यों उत्पन्न हुई है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो कारण है वो एक एक करके मैं आपको बताऊँ। सबसे पहला कारण है किसान भाइयों, इसमें कीट। जब हमारी सोयाबीन 20 दिन की अवस्था में होती है, उस समय हमारी फसलों में तना छेदक इल्ली का प्रकोप चालू हो जाता है। तना छेदक इल्ली कैसे पड़ती है? हमारी जो फुद्दियाँ उड़ती रहती है ना सोयाबीन में, हम उस चीज़ को देखते भी है। वो क्या है कि तने के अंदर छेद करके अंडा दे देती है और अंडे का जो आपको पता है जीवन चक्र कैसे चलता है इल्लियों का, अंडा है, फिर लार्वा है, फिर प्यूपा है, फिर वो एडल्ट स्थिति में पहुंच जाती है। और ये इल्ली जो है तना छेदक, ये तने के अंदर ही रहती है और हमारा जो तने का जो अंदर का भाग होता है जिसको बोलते हैं जाइलम, उसको ये पूरी तरह से खा जाती है। अब जाइलम का क्या काम होता है किसान भाइयों? जो भी हमारी फसलों में जो मिट्टी के जो पोषक तत्व है या मिट्टी से जो पानी वगैरह जो भी हमारी फसलों के पौधों के लास्ट सिरे तक जाता है, वो काम होता है जाइलम का। और वो जाइलम को ही वो इल्लियाँ खा जाती है, जिसके कारण हमारे पौधे को पूरी तरह से पोषण नहीं मिल पाता है। उसके कारण क्या है कि ये समस्या हमें देखने को मिलती है। उसके साथ में एक और चीज़ होती है कीटों का। कीटों की बात हो रही है तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। बहुत सारी जो इल्ली है वो जब हमारी फसलों में फूल आता है, फूल आने के कारण क्या होता है किसान भाई, बहुत सारी इल्लियाँ हैं, हम समय पे नियंत्रण नहीं कर पाते हैं तो वो फूलों को ही खा जाती है। और जब फूलों को ही खा गई तो फिर फलियों का बनने का तो कोई काम ही नहीं रहता है। फिर वो क्या है कि वापस वो पौधा है फिर फूल उत्पन्न करेगा, फिर फलियाँ उत्पन्न करेगा। तो उसमें क्या है कि उनका जो जीवन चक्र है वो प्रभावित होता है। तो जो कीटों की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है किसान भाइयों अफलन की स्थिति पैदा करने के लिए। आप किसी भी सोयाबीन को तोड़ेंगे तो जो तना छेदक लगा होगा तो उसमें आपको अंदर से काला भाग दिखाई देगा, जो जाइलम को पूरी तरह से खा चुकी होती है। तो वो काम तना छेदक इल्ली का ही होता है, उसको पूरी तरह से वो नष्ट कर देती है, जिससे हमारी फसलों में अफलन की स्थिति देखने को मिलती है। दूसरा कारण है किसान भाइयों सोयाबीन की किस्म। हम अगर कोई सोयाबीन की किस्म है जो सर्टिफाइड वेराइटी है, जो मतलब अभी नई नई हमारी मान लो कि कोई भी अनुसंधान संस्थान है वहाँ से निकली है, तो उनमें क्या है कि रेजिस्टेंट पावर होता है, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बोलते हैं जिसको। अगर वो होता है तो इल्लियों का प्रकोप उसमें आपको बहुत कम मात्रा में देखने को मिलता है। और वही वेराइटी हम अगर मान लो कि 10 या 8 10 साल या 15 साल तक अगर लगातार कुछ करते रहते हैं, उसका उत्पादन लेते रहते हैं, तो उनमें क्या है कि रोधक प्रतिरोधक क्षमता जो रहती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो कीटों के लिए रहती है, वो कम हो जाती है। तो उससे हमें समस्या देखने को क्यों मिलती है? क्योंकि जब कोई भी वेराइटी आप देखिए लंबे समय तक जो चलती है उसमें ऑटोमेटिक जो होता है क्या है कि रोग लगने लग जाते हैं। तो उसी अवस्था में क्या होता है कि जो प्रकोप इल्लियों का रहता है ना, वो ज़्यादा मात्रा में उस फसलों में लगना पड़ता है। उसको फिर हमें क्या है कि या तो फिर नया आप अनुसंधान संस्थान से या नया बीज लीजिए या फिर नई वेराइटी आप चेंज कर दीजिए। इसलिए आपने देखा होगा कि अधिक क्षेत्र जो ऐसे है जहाँ पर हमें कुछ वेराइटियाँ जो है पुरानी वेराइटियाँ हैं जिनका नाम सुनने में आ रहा है, जैसे GS 9560 का मैं आपको नाम ले रहा हूँ। कुछ क्षेत्रों में इसमें ज़रूरत से ज़्यादा अफलन की स्थिति देखी गई है। उसका कारण यही है क्योंकि वो एक लंबे समय से सरफेस कर रही है, तो उसमें क्या है कि लंबे समय से जो चल रही है तो उसमें क्या है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने लगी है। तो ये समस्या भी हमें किसान भाइयों जो पुरानी वेराइटियाँ उनमें देखने को मिल रही है। जैसे कुछ वेराइटियाँ मैं आपको नाम लेकर बता देता हूँ कि 2034 वेराइटियाँ है, GS का ही एक नई वेराइटी GS वाले ने निकाली है। तो उन्होंने जो निकाली है GS वेराइटी, उसमें बहुत अच्छा फल है। यहाँ पर कोई इल्लियों का भी प्रकोप उसमें कम देखने को मिला है। तो एक ये कारण भी होता है किसान भाइयों की जो सोयाबीन की किस्म है उस पर भी डिपेंड करता है कि हमारी फसलों में अफलन की स्थिति है। तो ये एक विशेष कारण हमारा सोयाबीन की किस्मों का भी होता है। एक तीसरा कारण बनता है किसान भाइयों प्रकृति। देखिए प्रकृति का तो सीधा कनेक्शन है किसानों से। अगर प्रकृति खुश तो किसान खुश और प्रकृति नाराज़ तो किसान नाराज़। प्रकृति में क्या है, उसमें 3-4 चीज़ें ऐसी होती है किसान भाइयों। अगर कम बारिश होती है, अगर बारिश कम होती है किसान भाइयों, तो हमारा पौधा क्या है कि जब उसको जो वेजिटेटिव ग्रोथ मिलती है ना, वो ठीक से नहीं मिल पाती है। तो वो स्ट्रेस में बड़ा होता है। अगर उसको पानी चाहिए और शुरुआती अवस्था में पानी नहीं मिला है तो वो स्ट्रेस में बड़ा होता है, माने कि तनाव में बड़ा होता है। उस समय पे अगर आपको ऐसी स्थिति लगती है कि हमारी फसलों में पानी कम गिरा है फूल की अवस्था में या उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ में, तो भी बहुत बार ऐसा क्या होता है कि ऑटोमेटिक बगैर इल्ली के खाए भी हमारे फूल है वो खरने खिरने लगते हैं। एक कारण ये भी बनता है। और इसी के विपरीत एक ज़्यादा बारिश हो जाती है तो क्या होता है, ज़्यादा बारिश होने के कारण जो ज़मीन में जैसे ज़रूरत से ज़्यादा बारिश हो गई या जल भराव की समस्या पैदा हो गई। जल भराव का मतलब ये नहीं होता है किसान भाइयों कि किसी कोने में जल भरा गया तो उसको जल भराव बोलते हैं।
जल भराव होता है आवश्यकता से अधिक पानी गिरना, यानी कि जो मिट्टी के बीच में जो छोटे छोटे कण रहते हैं जिन्हें मिट्टी का रंध्र बोलते हैं, मिट्टी का रंध्र, जिससे ऑक्सीजन जड़ों तक जाती है, पानी जड़ों तक जाता है मिट्टी के अंदर, वो उनमें क्या है कि पानी जमा हो जाता है। अगर पानी जमा हो जाता है तो उनको पौधे की जड़ों को ठीक से ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, हमारी जड़ें ठीक से पोषक तत्व नहीं ले पाती है, और ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो ठीक से पौधा की जो जड़ है वो पोषक तत्व पूरे पौधे में नहीं दे पाती ठीक से। तो उसमें क्या होता है कि हमें ये समस्या उस समय भी देखने को मिलती है जब ज़रूरत से ज़्यादा पानी अगर किसी क्षेत्र में गिरता रहता है तो हमें अफलन की स्थिति एक कारण वो भी देखने को मिलता है। एक और स्थिति बनती है, प्रकृति की बात हो रही है तो एक प्रकाश संश्लेषण, यानी कि प्रकाश का ना निकलना, यानी कि सूर्य का नहीं निकलना। जब प्रकाश नहीं निकलता है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों में नहीं हो पाती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होगी? जब पौधे में प्रकाश निकलेगा, जड़ों पत्तियों तक जाएगा और वही पत्तियाँ भोजन बना करके फ्लोएम की विधि के द्वारा पूरे पौधे में हमारे भोजन पहुंचाती है। जो जड़ों से जो भोजन प्रदान किया जाता है पौधे तक, उसको बोला जाता है जाइलम, और जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन बनाया जाता है और पौधे में पहुंचाती है उसको बोलते हैं पत्तियाँ, उसको बोलते हैं फ्लोएम। तो ये जो क्रियाएं हैं ये भी बंद हो जाती है, उसके कारण भी हमें अफलन की स्थिति देखने को मिलती है। एक और कारण बनता है किसान भाइयों, जो अधिकतर ये समस्या देखने को मिली है, बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं कि जब सोयाबीन की बुआई करते हैं तो जो उनके पंक्ति से पंक्ति की दूरी होती है और पौधे से पौधे की दूरी होती है वो ज़्यादा पास में होती है। पौधे से पौधे की दूरी भी पास में कम होती है और पंक्ति से पंक्ति की दूरी भी ज़्यादा पास में होती है। तो उसका कारण भी समस्या क्या होती है कि उस टाइम पे क्या होता है कि हमारे पौधे को जो ठीक से वायु है, हवा का जो संचार है, ठीक से हमारे पौधों के आसपास वो हो नहीं पाता है। उसके कारण भी ये समस्या अधिकतर क्षेत्रों में देखने को मिलती है, क्योंकि पौधे को ठीक से वायु नहीं मिलेगी तो वो नीचे ऊपरी सतह पे तो भोजन बना लेगा, निचली जो सतह रहती है उसमें कभी कभी ये समस्या देखने को मिलती है। पंक्ति से पंक्ति की दूरी और पौध से पौध की दूरी ज़्यादा हम रखते हैं तो। और एक और समस्या होती है किसान भाइयों, वो भी आपको मैं समझाना चाहता हूँ कि अगर आपकी फसलों में क्या होता है, बहुत सारे किसानों के खेत क्या होते हैं कि जिसमें ज़्यादा नमी रहती है, अधिकतर जैसे कोई प्याज की बुआई करता है, अधिकतर प्याज की बुआई करता है, तो उनमें क्या होता है कि प्याज की जब बुआई करते हैं तो किसान भाइयों जब पानी है ना अधिकतर चलता रहता है इन खेतों में, तो अगर किसानों को, बहुत सारे किसानों को अगर ऐसा लगता है कि प्याज की फसलों में ये समस्या अधिक देखने को मिलती है, तो उसमें क्या होता है, ज़मीन की जो अम्लीता है वो बढ़ जाती है। अम्लीता का मतलब ये होता है किसान भाइयों के जो मिट्टी के लवण हैं वो निचली सतह पर चले जाते हैं, पौधे हमारी ज़मीन की निचली सतह पर चले जाते हैं। जैसे बहुत सारे गन्ने के खेत है, आलू के खेत है, जो ये जो मतलब गन्ने के खेत है, प्याज के खेत है, जिनमें अधिक से अधिक सिंचाई होती है उनमें अम्लीता बढ़ जाती है। एक वो अलग विषय है कि अम्लीता क्षारीयता एक वो अलग विषय है, उसके ऊपर एक अलग से बात करेंगे हम। पर जब अम्लीता बढ़ जाती है किसान भाइयों तो मिट्टी के जो लवण है ना वो नीचे चले जाते हैं, तो वो क्या है कि जड़ों को ठीक से प्राप्त नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण भी पौधा है कि वेजिटेटिव ग्रोथ तो कर लेता है, वेजिटेटिव ग्रोथ भी हो जाती है उसमें, पर जब वो क्रांतिक अवस्था है जो होती है किसान भाइयों जिसमें फल फूल निकलना, उस समय पे क्या है कि थोड़ी सी कमी देखने को मिलती है। उसके कारण भी ये समस्या आपको देखने को मिल सकती है। अगर आप प्याज की फसलों में बहुत सारे किसान भाइयों की समस्या देखने मिलती है तो उसमें क्या है कि जो एक हमारा जो मिट्टी का जो अम्लीता है वो बढ़ जाने के कारण हमारी ये समस्या देखने को मिलती है। अगर ज़्यादा बारिश होती है तो मिट्टी में अम्लीता आ जाती है। तो ये कुछ कारण थे किसान भाइयों जिसके कारण हमारी फसलों में अफलन की स्थिति देखी गई है। तो होता क्या है किसान भाइयों, यही चीज़ें अधिकतर हमारी फसलों में होती रहती है और इसी के लगभग आसपास यही अधिकतर चीज़ें होती है जिसके कारण हमारे फसलों में अधिकतर अफलन की स्थिति देखी जाती है। तो उम्मीद करता हूँ किसान भाइयों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई महत्वपूर्ण और अनुभवी जानकारी के साथ में।